हेलो बच्चों, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और उतना ही अच्छे से आप लोग स्टडी भी कर रहे होंगे। आज के लेक्चर में मैं आपसे एक बहुत ही प्यारा सा निमोनिक शेयर करने जा रहा हूँ, जिसके थ्रू आप एक्टिनाइड सीरीज़ के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको उनके एटॉमिक नंबर के सीक्वेंस में बहुत लंबे समय तक याद रख पाओगे। आपको करना क्या है, पेन और पेपर लेके बैठना है, साथ ही साथ पीरियोडिक टेबल भी आपके सामने खुला रहना चाहिए। देखिए, मैं ये जो निमोनिक शेयर करने जा रहा हूँ इसको 3 सेगमेंट में डिवाइड कर दिया हूँ। तो अभी हम लोग सेगमेंट फर्स्ट के ऊपर बात करेंगे। आप सभी ने आई थिंक थेल्स का नाम सुन रखा होगा। अगर फिर भी याद नहीं आ रहा है तो मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ। क्लास 10th में जब आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे होगे, ट्रायंगल चैप्टर पढ़ा होगा, तो वहाँ थेल्स नाम का थ्योरम जरूर आप लोगों ने उसको उस पर बेस्ड प्रॉब्लम्स ये सब किया होगा। अगर फिर भी याद नहीं आ रहा है तो आप लोग गूगल करके एक बार देख लो। तो वहाँ से हम लोगों ने थेल्स ले लिया। दूसरा चीज़ क्या है, आप लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि प्लूटो को पहले हम लोग प्रॉपर प्लैनेट कंसीडर करते थे और उस टाइम हम लोग सन से जितने भी प्लैनेट हैं उनका अरेंजमेंट का सीक्वेंस कुछ इस तरीके से याद रखते थे। सेंटर में सन हो गया, उसके बाद होता था मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून एंड प्लूटो। ये दो चीज़ हो गया। अब चलिए, अब आपको क्या करना है, ये सेगमेंट 1 का अभी मैं स्टेटमेंट बोलने जा रहा हूँ, इसको नोट डाउन कर लेना है। स्टेटमेंट ये है, अकॉर्डिंग टू थेल्स, ठीक है, थेल्स वही थेल्स थ्योरम वाले, अकॉर्डिंग टू थेल्स प्रोटेक्ट यूरेनस, नेपच्यून एंड प्लूटो। थेल्स कह रहे हैं कि भैया यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो को प्रोटेक्ट करो। ये हमारा सेगमेंट फर्स्ट हो गया। अब इसको हम लोग डिकोड कर लेते हैं एलिमेंट्स के रूप में। कैसे होगा, अकॉर्डिंग टू, यहाँ से हम लोग अकॉर्डिंग टू हो गया एक्टिनियम, ए क्यू आ रहा है तो एक्टिनियम हो गया, ठीक है, ए से स्टार्ट हो रहा है तो एक्टिनियम हो गया। अकॉर्डिंग टू, अब थेल्स है, थेल्स का स्पेलिंग है THALES, तो TH आ रहा है तो TH किसका सिंबल होता है, थोरियम का। तो नेक्स्ट हो गया हमारा एक्टिनियम के बाद थोरियम। अकॉर्डिंग टू थेल्स प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट से हो जाएगा प्रोटेक्टिनियम। अब उसके बाद क्या आता है नेक्स्ट, यूरेनस है ना, तो यूरेनस का हो जाएगा यूरेनियम। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है नेपच्यून है तो नेपच्यूनियम हो जाएगा, और उसके बाद प्लूटो है तो प्लूटोनियम हो जाएगा। तो इस तरीके से अभी हम लोगों ने सेगमेंट फर्स्ट में क्या देखा कि एक्टिनियम है, फिर उसके बाद थोरियम है, फिर उसके बाद यूरेनस है, नेपच्यूनियम है, प्लूटोनियम है। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब सेगमेंट सेकंड पे आते हैं। देखिए, अगर आप ग्रामेटिकली बिल्कुल आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को बोलें तो कुछ इस तरीके से हम लोग बोलते हैं, आई एम कमिंग, मैं आ रहा हूँ, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, इस तरीके से। लेकिन यूजुअली बोलचाल की भाषा में ना हम लोग आई एम की जगह एम बोल देते हैं कि आई एम कमिंग, आई एम गोइंग, आई एम वॉकिंग, आई एम स्लीपिंग, वट एवर, ठीक है। तो कुछ उसी तरीके से, तो वही एकदम आप लोग क्या है ना कि आप लोग IIT निकालने के बाद भाई आप लोग का बहुत बड़े कंपनी में जाओगे और ऑब्वियस सी बात है, कैलिफोर्निया में बहुत सारी IT कंपनी हैं US के। तो आप क्या कह रहे हो, ऐसे ही अपने ताव में कह रहे हो कि आई एम कमिंग बैक। आई एम नहीं बोलना है, एम बोलना है, आई एम कमिंग बैक कैलिफोर्निया। आप ऐसे कह रहे हो जैसे लग रहा है आप न जाने कितने बार कैलिफोर्निया गए हुए हो, लेकिन अपना भाई एक टसन में बोल रहे हो, आई एम कमिंग बैक कैलिफोर्निया। तो अब क्या हो गया, आई एम नहीं बोल रहे हैं, आई एम कमिंग बैक। तो एम से क्या हो गया, AM से एमेरिसियम, ठीक है, आई एम कमिंग। अब एम के बाद क्या आ गया, कमिंग, कमिंग से CM से हो जाएगा क्यूरियम, ठीक है, एम एमेरिसियम, क्यूरियम, कमिंग बैक, बैक बी के हो जाएगा तो इसका हो जाएगा बर्केलियम, बर्केलियम, ये हो गया। अब नेक्स्ट क्या है, कमिंग बैक कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया है ना, कैलिफोर्नियम। इस तरीके से हमारा सेगमेंट सेकंड भी कंप्लीट होता है। सेगमेंट सेकंड का क्या स्टेटमेंट है, एम कमिंग बैक कैलिफोर्निया, ठीक है। एम से हो गया एमेरिसियम, कमिंग CM से हो जाएगा क्यूरियम, बैक से हो जाएगा बर्किलियम, और उसके बाद आई एम कमिंग बैक कैलिफोर्नियम। इस तरीके से हमारा सेगमेंट सेकंड खत्म। अब सेगमेंट थर्ड पे आते हैं। सेगमेंट थर्ड क्या कहता है कि देखिए, एक दो साइंटिस्ट हैं, एक आइंस्टीन जिनको तो सब जानते हैं, और एक और साइंटिस्ट हैं फर्मी, जिनके नाम से फर्मी डिराक एक कॉन्सेप्ट पढ़ना होता है। वो जब हायर क्लास में जाओगे तब आप जानोगे। तो आप ऐसे ध्यान रखो, एक आइंस्टीन और दूसरा फर्मी डिराक हैं। तो फर्मी डिराक का बस उनका फर्स्ट लेटर लेते हैं नेम का, फर्मी। तो आइंस्टीन और फर्मी इतने इंटेलिजेंट साइंटिस्ट हैं ना कि ये लोग नोबेल लॉरिएट्स क्रिएट करते हैं, मेड बना देते हैं। मतलब ऐसे नहीं होता है, ऐसे बोलचाल की भाषा में कि यार ये इतना इंटेलिजेंट है कि ये तो लग रहा है कि जैसे आर्यभट्ट ने मैथ्स क्रिएट किया है,
मैथ्स को बनाया आर्यभट्ट ने, इस तरीके से। ऐसे ऐसे इंटेलिजेंट लोगों के बारे में हम लोग कॉम्प्लीमेंट देते हैं। तो कुछ ऐसा ही है ये अब थर्ड क्या है सेगमेंट हमारा, आइंस्टीन एंड फर्मी, वो फर्मी डिराक, ठीक है, फर्मी डिराक एक वो जो साइंटिस्ट हैं। आइंस्टीन एंड फर्मी मेड नोबेल लॉरिएट्स। अब ये स्टेटमेंट आप नोट कर लो, आइंस्टीन एंड फर्मी मेड नोबेल लॉरिएट्स। अब इसको कैसे डिकोड करना है, सबसे पहले थर्ड सेगमेंट का एलिमेंट फर्स्ट क्या होगा, आइंस्टीन है ना, तो आइंस्टीनियम हो जाएगा। अब फर्मी है तो फर्मियम हो जाएगा, एफएम आता है तो फर्मियम हो जाएगा, तो आइंस्टीनियम फर्मियम। अब मेड है तो एमडी है, तो क्या आ जाएगा, मेंडेलिवियम। मेंडेलिवियम आपको याद आ रहा होगा सुन के, वो मेंडेलिव्स वाला, तो मेंडेलिवियम हो गया। आइंस्टीन फर्मी मेड से हो गया मेंडेलिवियम। अब क्या बनाते हैं, नोबल ये लोग लॉरिएट्स बनाते हैं, तो नोबल से हो जाएगा नोबेलियम, नोबल से क्या हो जाएगा नोबेलियम, और फिर लास्ट ये लॉरिएट से क्या हो जाएगा लॉरेंसियम। तो इस तरीके से हो गया आइंस्टीनियम, फर्मियम, मेंडेलिवियम, और उसके बाद फिर क्या हो जाएगा नोबेलियम और लॉरेंसियम, इस तरीके से। तो आई होप 3 सेगमेंट में आपको जितने भी एक्टिनाइट सीरीज़ के थे एलिमेंट वो याद हो गए। मैं थोड़ा सा इसलिए टाइम लिया क्योंकि मैं स्टोरी बिल्ड करना चाह रहा था। एक बार स्टोरी आप सुन लोगे ना तब नहीं बोल पाओगे, नहीं तो ऐसे मैं सीधा स्टेटमेंट बोल देता तो हो सकता है कि पता चलता है कि आप मैं एक निमोनिक्स बोला, उस निमोनिक्स को याद करने के लिए फिर आपको एक और निमोनिक्स बनाना पड़ रहा है। इसलिए थोड़ा सा स्टोरी फॉर्मेट में जानने से ना हमारा ब्रेन बहुत लंबे समय तक चीज़ों को होल्ड करके रख पाता है। ठीक है, ओके, आई होप आपको ये ज़रूर वीडियो हेल्प करेगा। Thank you so much for watching my video.